हाय दोस्तों, मैं पप्पू राजवंशी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सेविंग्स कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, यार मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ, बट सेविंग नहीं कर पाता हूँ। महीने के लास्ट में हमें किसी और से पैसे लेने पड़ जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। और कहा जाता है ना कि आप कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितना सेविंग कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग यह जानेंगे कि हम पैसे को कैसे सेव करें। तो दोस्तों, ज्यादातर हम में से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले उस पैसे को हम खर्च करने के बारे में सोचते हैं कि हमें दूध वाले को देना है, सब्जी वाले को देना है, राशन वाले को देना है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। और फाइनली बाद में पता चलता है कि हमारे पास पैसे बचे ही नहीं हैं। और जब पैसे बचे ही नहीं हैं तो फिर हम सेव कहाँ से कर पाएंगे। और ये बात हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पैसे आने में टाइम लगते हैं, बट उन्हें खर्च होने में कोई टाइम नहीं लगता मेरे दोस्त। और 90% लोग जो हैं इसी मेथड पे काम करते हैं, और इसी वजह से ये लोग गरीब रह जाते हैं, जो कि ये मेथड बिल्कुल ही गलत है। और इन फ्यूचर कभी भी इनके फैमिली में किसी का प्रॉब्लम हो गया, या मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इनके पास पैसे नहीं है और पैसे एडवांस चाहिए, तो किसी दूसरे से पैसे लेना पड़ जाएगा कर्ज, और नहीं तो फिर बैंक से लोन लेना पड़ जाएगा। क्योंकि पैसे तो इनके पास सेविंग्स है ही नहीं, जो भी पैसे कमा रहे हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर पैसे तो कर्ज ही लेना पड़ेगा ना। और यही लोग फिर कर्ज में दबे रह जाते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फिर हम पैसे कैसे सेव कर पाए। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझेंगे कि पैसे कैसे सेव करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास पैसे आती है तो हमें उसको सबसे पहले खर्च नहीं करना है, खर्च के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले हम उन्हें सेव करेंगे, और सेव करने के बाद में जो पैसे बचेंगे उसको हम खर्च करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से आपके पास जितना पैसा बचेगा वही ना आप खर्च कीजिएगा। आपको जो सेव करना था ऑलरेडी आप सेव कर दिए, और जो पैसे बचेंगे उसी को ना आप खर्च कीजिएगा। और खर्च पूरा भी हो गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सेव कर लिए हैं। और ये मेथड बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। और 10% लोग इसी मेथड को फॉलो करते हैं, और इसीलिए ये 10% लोग अमीर होते हैं। और जब इन्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो ये किसी दूसरे आदमी से कर्ज नहीं लेता है, और ना ही बैंक से लोन लेता है, क्योंकि इनके पास में पैसे ऑलरेडी सेविंग हो रहा है हर महीने। तो इन्हीं पैसों को ये क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। ये तो दोस्तों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि पैसे को कैसे सेव करना है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, और उस कंपनी में आपका जो सैलरी है वो 20,000 रुपया है। तो जैसे ही आपके पास पैसे अकाउंट में आते हैं ना, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले सेव करना है। तो 20,000 का 20% पैसा क्या करना है, सेविंग करनी है। तो 20,000 का 20% हो गया 4,000 रुपया। 4,000 रुपया सबसे पहले आपको सेव करना है। उसके बाद में 20,000 का 25% पैसा आपको अपने पर्सनल खर्च रखना है, यानी कि 5,000 रुपया। 5,000 रुपया अपने आप को 5,000 रुपया में अपने आप को मैनेज करना है। और बाकी के बचे 55%, क्योंकि 20% ये और 25% ये, टोटल हो गया 45%। अब बचा कितना है, 55%। तो 20,000 का 55% 11,000 रुपया हो गया। और ये 11,000 रुपया आपको अपने घर में देना है, अपने फैमिली को देना है, ताकि वो अपने घर को मैनेज कर सके। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई मेरा 5,000 में क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो बिल्कुल आप 5,000 में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हर शहर का महंगाई अलग होता है, वहां का इनकम भी अलग होता है।
जहाँ पे महंगाई ज्यादा होता है वहां पे इनकम भी ज्यादा होता है, और जहाँ पे महंगाई कम होता है वहां का इनकम भी कम होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप बेंगलोर में रहते हैं, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो मैं बेंगलोर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक रूम में 4 लोग रहते हैं। तो आप अगर एक नॉर्मल खाना खाइएगा ना तो आपका महीने का जो खर्च आएगा रूम प्लस राशन का, वो 2500 से लेकर 3000 तक आएगा एक नॉर्मल खाना में। और अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन है, कुछ सप्ताह में 2 दिन स्पेशल आप बना रहे हैं, तो मैक्सिमम 3500 रुपया जाएगा। फिर भी आपके पास में 1500 रुपया बच रहा है, यानी कि 1500 रुपया आपके पास बच रहा है। तो आप बिल्कुल अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप डेली ड्रिंक्स करते हैं मेरे दोस्त, तो फिर आपसे कभी मैनेज नहीं हो पाएगा और ना ही कभी आप सेविंग्स कर पाएंगे। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सेविंग कर पाएंगे। हाँ, मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी इंसान एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई कोई इंसान जो है वो महीने में एक आध बार पी लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1500 रुपया आपके पास बच रहा है ना, और महीने में एक आध बार आप ड्रिंक्स कर लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप ड्रिंक्स कीजिए, स्मोकिंग कीजिए, इन सब चीजों को मैं सजेशन नहीं दूंगा। बट आप अगर करते हैं तो एक लिमिट में कीजिएगा, तो फिर आप इतना में मैनेज कर सकते हैं। और आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, आप अगर हर महीने 4000 रुपये सेविंग कर रहे हैं, यानी कि 1 ईयर का 48,000, अगर 1 ईयर का 48,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं ना, तो यूं समझिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर आपका बहुत ही सिक्योर होगा और आप बहुत अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप इन पैसों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर में आपका 48,000 रुपया जमा हो रहा है। तो दोस्तों, और ये जो पैसा आप 11,000 रुपया हर महीने घर में दे रहे हैं ना, इससे भी पैसे सेविंग होगा। और वो कैसे सेविंग होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, इससे आप बोर हो जाएंगे। और एक बार में कोई भी चीज आपको समझा देगा ना, सभी चीज, तो आपको समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपके पास में जाए और आप उसको सबसे पहले देखें। और आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद।